वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज राहुल एंड वाचिंग बिहार टू वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो CU TPG लाइफ साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर PYQs हैं हम उससे डिस्कस करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो में सारे डिस्कस कर लेंगे जो भी प्रीवियस 5 ईयर के PYQs हैं। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं 2025 से। एंड 2025 में बेसिकली 75 क्वेश्चन पूछे जाते थे एंड 24 में भी 75 क्वेश्चन, लेकिन 23-22 में अगर आप देखोगे तो उस टाइम 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो थोड़ा सा बात कर लें तो लाइफ साइंस में टोटल आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 300 मार्क्स के होते हैं। 90 मिनट आपका टाइम होता है, यानी 1.5 घंटे का। एंड अगर आप एक गलती करते हो तो आपको -1 लगेगा एंड एक सही पे आपका 4 मार्क्स मिलेंगे। ऑनलाइन मोड होती है, तो ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जो क्वेश्चन है मैं बस क्वेश्चन रीड आउट करूँगा एंड ऑलरेडी मैंने आंसर सारे टिक कर रखे हैं। तो इससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी हम चीज़ें कर लेंगे एंड मैं साथ में आपके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते चलूँगा कि ये जो आंसर है वो क्यों सही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टू ऑब्जर्व द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टिश्यू सेक्शन अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द कंट्रास्ट कैन बी इंक्रीज्ड। तो हम कोई भी टिश्यू को जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो उसके कंट्रास्ट यानी विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो स्टेनिंग कर सकते हैं हम, जो कि करते हैं लैब में। देन तो ये मैंने ऑफिशियल आंसर की से मैच करे हैं सारे, तो इसमें गलत होने का कोई भी चांस नहीं है। एंड बात रही कि अगर आपने मेरी 9 आवर्स की वीडियो देखी होगी तो उसमें सारे यूनिट वाइज मैंने लाइफ साइंस के कवर किए हैं। जो भी टॉपिक है वो आपके कोर जो कंसेप्ट होती है उसको क्लियर करिए। तो साथ में ये PYQs भी मैंने जो 5 साल के है वो मैंने ड्राइव पे ऐड कर दिया विद सॉल्यूशन। एंड इस कमेंट जो ये वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में मैं आपको पूरा आप मैंने और भी रेट जो है उसे ड्रॉप किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और भी लोग ले सकें, जिसमें आपको टोटल लाइफ साइंस के सारी PDF मिल जाएगी, साथ में PYQs विद सॉल्यूशन मिल जाएगा आपका। तो आप कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो कि क्या प्राइजेस हैं एंड आप वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन होगा, उससे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड काफ़ी लिमिटेड में इंटरेक्शन रखने वाला हूँ, बस आप मुझे मैसेज करो एंड बस इतना बताओ कि आप CU TPG से रिलेटेड आप पूरा 9 आवर का जो मैंने लिया है मैराथन उसका पूरा PDF चाहिए एंड आपके PYQs चाहिए। बस मैं UPI आपको दे दूंगा बाई ईमेल, मैं अपना एक्सेस कर दूंगा आपका फोल्डर, वहाँ से आप सारे जो PDF है वो डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख सकते हो, या फिर आप अगर टैबलेट यूज़ करोगे या आपके पास लैपटॉप है तो वहाँ पर आप ईजिली इसी तरीके से आपके सारे PDF विजिबल होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम डिस्कस करते हैं सारे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन है। टोटल इसमें 75 क्वेश्चन है 2025 में, फिर 24 के हैं 75, फिर 100 क्वेश्चन आपके 2022 एंड 23 का है। तो मैं 21 का क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 21 में CU TPG होता ही नहीं था। CU TPG आपके 2022 से आई है, तो 2022 के बाद से ही आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं CU TPG का। ओके, पहले इंडिविजुअल कॉलेजेस का होता था, जैसे JNU का होता था, BHU का अलग होता था, देन हैदराबाद का अलग होता था, इस तरीके से इंडिविजुअल होता था PG का। बट नाउ सारे कुछ कंबाइन कर दिए गए हैं, इसलिए 2022 के बाद के ही आपके सारे PYQs देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू CU TPG लाइफ साइंस के लिए। सो मैंने पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लिखे हैं, बट मैं इंग्लिश में ही यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली लोग इंग्लिश मीडियम वाले ही हैं, तो इंग्लिश में ही डिस्कस करने वाला हूँ। Which one of the following is a part of pellet when the tissue cell are homogenized and centrifuged at 100 ग्राम for 10 minutes? तो यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूज करें, तो आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन का एक टेक्निक्स वाले में जो यूनिट 1 आपका है BSc लाइफ साइंस में, सारे टेक्निक्स जैसे क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूजन, फिर ब्लॉटिंग वाले, तो सारे मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाए हैं। अगर आपने 9 आवर वाले मेरे वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर जो इनिशियल के 10-15 मिनट है वहाँ पर मैंने क्रोमेटोग्राफी पूरा कवर किया है। तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, आपको चीज़ें सारी कुछ समझ में आ जाएगी, आपकी सारी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी एंड वापस से PYQ पे आना सारे आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। तो बेसिकली न्यूक्लाई इसका आंसर है, जो कि न्यूक्लाई आप जानते हो कि काफ़ी लाइट वेट होती है। एंड देन है क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग DNA फ्रैगमेंट ABCD यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे फ्रैगमेंट आपको दिख रहे होंगे आफ्टर ए जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑन देयर बेस पेयर। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है। तो अगर आप देखोगे ये जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस है, यहाँ से रन किया गया, तो यहाँ पे A D C B आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, तो सबसे ज्यादा वेट किसका होगा, यानी सबसे ज्यादा बेस पेयर किसके पास होगा, A के पास। तो A सबसे बड़ा हो जाएगा एंड B सबसे कम होगा, क्योंकि तभी तो ये इतना आगे जा पाया है जेल में। जब जब इसके पास लाइट वेट होगी तभी तो अभी इतना मूव किया है एग्रोस जेल में। तो B सबसे कम वाला हो गया, देन फिर C, फिर D, फिर A सबसे बड़ा हो गया। तो B C D A तो सिंपल है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट है। इन अ जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस ऑफ DNA द डाइजेस्टेड DNA फ्रैगमेंट मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द टैग। तो यहाँ पर इसने गलती कर दिया कि नेगेटिव की तरफ मूव नहीं करता, क्योंकि DNA खुद नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव की तरफ क्यों मूव कर गई, पॉजिटिव की तरफ मूव करती है। बाकी सारे ऑप्शन सही है, आप खुद पढ़ लेना।
देन क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर को छोड़ के सारे कॉलम वाले हैं, जैसे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, साइज इंक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो ये तीनों जो है ये आपके कॉलम टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आती है। तो बी सी डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल है, ये आपके 280 नैनोमीटर वाले आपके एब्जॉर्व करते हैं लाइट को, अल्ट्रावायलेट लाइट को। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एंड फिर उसके बाद है ए साइंटिस्ट वांट टू सेपरेट 3 प्रोटीन मॉलिक्यूल, 3 प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उसे हम सेपरेट कर रहे हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से। द पीएच ऑफ द मोबाइल फेजेस ऑफ कॉलम मेंटेन इन सच अ वे दैट प्रोटीन आपके कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल ए है जिस पर नेट चार्ज है वो -2 है, देन प्रोटीन बी है उस पर +2 है, एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल सी है जिस पे नेट चार्ज जो है वो +1 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन इल्यूट फर्स्ट फ्रॉम द कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स। तो यहाँ पे इल्यूट मीन्स होती है कि कौन सा ऐसा आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो सबसे पहले बाहर निकल जाता है फ्रॉम द कैटायन। कैटायन मीन्स कि यहाँ पे आपका नेगेटिव वाली कॉलम होगी आपकी, उसमें उसके जो वॉल्स होंगे ना वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि नेगेटिव वाले प्रोटीन को ये बाहर निकाल देगा क्योंकि ये रिपेल करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नेगेटिव वाला प्रोटीन मॉलिक्यूल कौन सा, नेट चार्ज नेगेटिव किस पे था, आपके मॉलिक्यूल ए पे। तो मॉलिक्यूल ए आपका सही हो जाएगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल ए। एंड ये बाकी पॉजिटिव वाले तो नहीं निकलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर आपका 8 है जहाँ पे टेक्निक से पूछा गया, जहाँ पर बेसिकली डीएनए मॉलिक्यूल के लिए कौन सा टेक्निक हम यूज़ करते हैं। तो सदर्न ब्लॉटिंग यूज़ करते हैं, एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग से हम प्रोटीन एस्टिमेशन करते हैं, एंड देन अनदर ब्लॉटिंग से आरएनए करते हैं। ओके। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीएनए ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सेल वोन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाय एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो कौन से मिथाइल ग्रुप का एडिशन मतलब करते हैं साइटोसिन पे, कौन से जगह पे, तो 5th कार्बन पे हम करते हैं। तो ओनली डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू प्रोकैरियोट जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट यहाँ पे पूछा, तो बी सी डी जो करेक्ट है। तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं रिलेटेड टू प्रोकैरियोट जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है वो कौन कौन से करेक्ट है। तो मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट जो होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। एंड ऑप्शन बी भी करेक्ट है आपका, न्यूक्लियोइड जो होती है इरेगुलर शेप्ड होती है एंड कंटेन सेल क्रोमोसोम और न्यूमेरस प्रोटीन कंटेन करती है। देन इसकी बात करें प्रोकैरियोटिक जीनोम जो होती है मच स्मॉलर कंपेयर टू यूकैरियोटिक होती है। ये ऑप्शन सी जो है आपका गलत है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट वन पूछा है तो ए बी एंड डी आपका करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इन ह्यूमन वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड जो सैटेलाइट डीएनए होती है फाउंड मेनली इन द सेंट्रोमेयर रीजन इज आपका जो अल्फाइड फैमिली वाली होती है वो बेसिकली सबसे मोस्ट कॉमन आपका ह्यूमन सेंट्रोमेयर में बेसिकली अल्फाइड डीएनए या सैटेलाइट डीएनए होती है। वो इसेंशियल होती है आपकी काइनेटोकोर फॉर्मेशन और क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। ये क्रोमैटिन वाले जो यूनिट 2 आपका है वहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें कवर की हैं। सो आप अगर मेरे जो कोर वाले सारे यूनिट वाइज जो मेरे पीडीएफ है मैंने पढ़ाए हैं 9 आवर्स में, अगर वो आप पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, एंड वो काफ़ी मतलब इजी है, आप 2 से 3 दिन में पूरा कवर कर लोगे। देन सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए यूक्रोमेटिन। तो हाईली कंडेंस्ड होते हैं नहीं, जो यूक्रोमेटिन होते हैं वो लूजली होते हैं, लूजली कंडेंस्ड होते हैं, एंड हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो आपके हाईली कंडेंस्ड। तो यहाँ पे करेक्ट वन पूछा तो ये तो गलत हो गया। देन एसोसिएटेड विद द एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन, तो ये सही है। बेसिकली जो आपके यूक्रोमेटिन होते हैं वो लूज होते हैं और ये अलाउ करते हैं आपके जीन एक्सप्रेशन में। देन फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, नहीं क्रोमेटिन आपके इनसाइड न्यूक्लियस मिलते हैं। डज नॉट रिप्लिकेट ड्यूरिंग एस फेज, नहीं रिप्लिकेट करते हैं इस फेज में ही, ये अर्लीस्ट फेज में रिप्लिकेट करते हैं। ओके। देन मैच द फॉलोइंग इन्होंने काफ़ी पूछ रखा है। देन तो यहाँ पर मैच करनी है तो मेटासेंट्रिक जो होती है वो सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड आपके सेंटर में, सेंट्रोमेयर होते हैं। देन सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है लोकेटेड ऑन द वन साइड ऑफ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोम। एक्रो होती है ये आपके सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड क्लोज टू वन एंड होते हैं। एंड टीलो में अगर बात करें तो सेंट्रोमेयर अपेयर एट लोकेटेड एट वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये मैच द फॉलोइंग है, आप इसके अकॉर्डिंग मैच कर लेना। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे रखी है, आपको ये सब चीज़ें मालूम होगी तो आप इजिली मैच कर लोगे। Now move to next question है टीलोमेरेज एक्ट एज अ सिल्वर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दैट प्रोवाइड द एक्टिव साइट। तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बनती है, यानी आरएनए से डीएनए बन रही है, यानी आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। तो आरएनए डिपेंडेंट हो गया आपका डीएनए सिंथेसिस, तो ये आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ए ट्रांसपोर्टर बफर बाय हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे जो नॉट यहाँ पे पूछा है तो कौन नहीं है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ये तीनों ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय हीमोग्लोबिन। लेकिन जो सोडियम है वो नहीं होता है। सोडियम आपने पढ़ा होगा किडनी वगैरह में जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होती है, ऑस्मोरेगुलेशन में सोडियम काम आती है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन का यहाँ पे सोडियम का कोई रोल नहीं है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, जहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे करेक्टली नॉट पूछा है, जो कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे मोनो प्लेकोफोरा हो काइटेन, ये आपके इनकरेक्ट है। ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, चारगाफ रूल से पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट है। द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए डू नॉट वेरीज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। तो ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि वेरी करती है। जब भी आप वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाते हैं तो जेनेटिकली वेरिएशन आती है। बाकी सारे ये ऑप्शन जो है वो सही है आपके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स आर अमीनो एसिड्स आर इसेंशियल। तो इसेंशियल में आपके तीन ही टोटल 9 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 दे रखा है, जैसे ल्यूसिन, आइसोलिसिन एंड लाइसिन जो है वो आपके इसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड मीन्स कि वो हमारे बॉडी की ज़रूरत है और वो हम बाहर से ले रहे हैं। सेरीन जो है नॉन इसेंशियल है, ये हमारी बॉडी खुद बना लेती है। ओके, नाउ फिर से मैच द फॉलोइंग आ गई। तो B7 बायोटीन है, वो कोएंजाइम के सिंथेसिस करती है ऑफ ए फैट ग्लाइकोजन एंड अमीनो एसिड। B12 जो है वो आपका प्रोडक्शन करती है ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड रेड ब्लड सेल। C जो है वो स्कॉर्बिक एसिड होती है एंड ये कोलेजन का फॉर्मेशन करती है। एंड K आप जानते हो कि ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में इंपॉर्टेंट होती है। देन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन मोनोमर्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है एंड इसमें अगर हम बात करें बॉन्ड की ग्लाइकोसिडिक की, तो फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, जहाँ पे फ्रक्टोज 2 बीटा अल्फा 1 ग्लूकोज की यहाँ पे बॉन्ड होती है। फिर से मैच द फॉलोइंग आएगी। तो पॉलीमरेज ए जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 1, फिर पॉल बी है वो आपका 2 डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए जी जो है वो आपका प्राइमेजेज है एंड बी सी जो होती है हेलिकेज एट ओरी सी होती है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो यहाँ पे अरेंज करनी है स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे बी ए डी सी, यहाँ पर ऑप्शन दी गई है स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप जो होती है वो टारगेट डीएनए फ्रॉम ए सोर्स ऑर्गेनिज्म क्लीव्ड एंड क्लोनिंग वेक्टर डीएनए इज आल्सो क्लीव्ड बाय ए सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। देन आपका ए हो गया, ज्वाइनिंग करती है डीएनए फ्रैगमेंट्स को, एंड डी इंट्रोडक्शन टू रिकॉम्बिनेट इनटू होस्ट सेल, एंड देन उसके बाद जो सी है सिलेक्शन होती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड कलर इंडिकेटर। तो ये स्टेप्स आपको याद करना पड़ेगा। नाउ 23rd क्वेश्चन है आपका। टेट्रासाइक्लिन यूजुअली मिक्स विद कोई कल्चरिंग मीडियम से हमने मिक्स किया तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये बाइंड करते हैं 30s राइबोसोमल सब यूनिट से, इनिबिट करती है आपकी बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए एज इन बैक्टीरिया। देन वापस से आपके मैच द फॉलोइंग आ गई। तो मोस्टली अगर आप देखोगे तो मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये उस तरीके का नहीं है कि गेट की तरह है और आईआईटी जैम की तरह, जहाँ पे आप लॉजिकल आपकी चीज़ें काम आती है एंड कैलकुलेशन वाली पार्ट है। मुझे हालांकि वो ज़्यादा सही लगते हैं, मेमोरी बेस वाले में मैंने खुद काफ़ी गलत किए थे आईआईटी जैम में। तो सिट्रिक एसिड आपका एस्पेराजिलस नाइजर, इथेनॉल जो है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो एक दो भी मालूम होती है तो ऑप्शन में आप मैच करके इजीली कर सकते हैं। देन एमिनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड आपका कॉर्डनी बैक्टीरियम आ गया। देन एल्फिलॉइड जो होती है क्लेविसेप्स एंड परप्यूरिया। तो इस तरीके से आप मैच करो, कुछ तो याद रखना पड़ेगा, जैसे 2 आप याद रख लोगे फिर भी आपका फिलिंग द ब्लैंक्स जो होती है, सॉरी मैच द फॉलोइंग होती है वो मैच कर जाएगी। देन 25th क्वेश्चन है आपका। फॉर स्टेरिलाइजेशन कल्चर मीडियम एंड ग्लास वेयर मस्ट बी जनरली ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव हम कितने पे करते हैं, 121 डिग्री सेल्सियस एंड 50 पीएसआई पे करते हैं, यानी इतना टेम्परेचर 121 टेम्परेचर होनी चाहिए एंड 50 पीएसआई प्रेशर होनी चाहिए। बेंजोइक एसिड एंड बेंजोएट इज यूज टू प्रिजर्व करने के लिए हम कौन से फूड को प्रिजर्व करते हैं, जो ईस्ट से रिलेटेड हो एंड मोल्ड से रिलेटेड हो। देन बेडलियो विब्रियो बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है एंड प्रीडेटर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इट इज अ सिंगल पोलर फ्लैजिलम होते हैं। ये बेसिकली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं आपके। देन ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द जीनस बैक्टीरियोइड्स से कौन बिलोंग करते हो, तो एक एनारोबिक बैक्टीरिया है एंड ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोरस फॉर्मिंग रोड्स एंड यूजुअली नॉन मोटाइल होते हैं। तो इसमें जो भी आपको कंफर्म आंसर लगता है उसी को टिक करके आए, वरना आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, -1 लग जाएगा। ए मेथड ऑफ कल्चरिंग एनारोबिक गैस बैक सिस्टम विच यूजेज अ हाइड्रोजन एंड कौन से कैटेलिस्ट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पैलिडियम का यूज़ करते हैं टू रिमूव अ O2।
तो इसी तरीके से सारे मैंने आंसर टिक कर रखे हैं, जो भी आपके 2024 के हैं, 23 के सारे सॉल्व कर रखे हैं। तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं एंड ये पूरी वीडियो ना देखें, बल्कि आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं। एंड मैंने बता दिया कि आप किस तरीके से नोट्स मेरे से ले सकते हैं। मैंने अपने कमेंट सेक्शन में नंबर मेंशन किए हैं, व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड जो पेमेंट का मेथड है वो बाय यूपीआई ही होने वाली है। एंड उसके बाद अपने ईमेल आईडी पे मैं जो आपका ईमेल आईडी है उस पर मैं आपको एक्सेस कर दूंगा अपना फोल्डर, जहाँ से इजीली सारे आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। द एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड फंक्शन बाय, तो ये इनहिबिट करती है एंजाइम विच कंटेन सल्फर हाइड्रेट ग्रुप को। अगेन मैच द फॉलोइंग है, तो यहाँ पे आप खुद देख लेना। देन आपके ये क्वेश्चन नंबर कौन से है, 32। तो यहाँ पे टी आई प्लाज्मिड है, यहाँ पे टी डी एन ए हैज़ बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर यूज एज अ वेक्टर फॉर द इंट्रैक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू प्लांट क्रोमोसोम टू प्रिवेंट डाइकोट्स फ्रॉम ट्यूमर डिजीज। द सोर्स ऑफ टी आई प्लाज्मिड कौन सी होती है, तो एग्रोबैक्टीरिया। तो फिर ये सॉइल बैक्टीरिया होती है बेसिकली आपकी। देन एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फंक्शन एज अ एंटीजन डिपेंड करती है, तो बेसिकली एंटीजन के यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसे फैक्टर है जिस पर डिपेंड करती है, तो सभी पे डिपेंड करते हैं, साइज पे, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी पे एंड केमिकल नेचर पे एंड डिग्री ऑफ ऑरिजिन नेचर। तो साइज यहाँ पे अगर हम बात करें तो जितना ज़्यादा लार्जेस्ट साइज होगा, यानी मोर देन 10,000 अगर डाल्टन होती है तो वो बेटर एंटीजन होती है। केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी सिमिलरली जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है उतना ज़्यादा आपका इम्यून होता है। देन केमिकल नेचर मस्ट भी ये डिग्रेड करती है एंड ये एबल होती है टू प्रेजेंट बाई एमएचसी मॉलिक्यूल। अगेन मैच द फॉलोइंग काफ़ी सिंपल है, ये हमेशा पूछी जाती है। आईजीजी काफ़ी अबेंडेंट आपके क्या है, अबेंडेंट एंटीबॉडी होती है। आईजीए जो है वो सिक्रेटरी एंटीबॉडी है। आईजीडी जो होती है वो सर्व एज अ पार्ट ऑफ बी सेल रिसेप्टर होते हैं। एंड आईजीई जो होती है वो एलर्जिक वाली होती है, एनल फैलिटिक मीडिएटिंग एंटीबॉडी होती है। कैटाइनिक एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड हिस्टामिन फाउंड इन ह्यूमन की सलाइवा में मिलती है। एंड जो सलाइवा होती है वो आप जानते हो कि फर्स्ट प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस आप कर सकते हैं। नाउ कॉन्वेलेसेंट सेरा बिलोंग्स टू, ये बिलोंग करती है ऑफ अ पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम अ इन्फेक्शस डिजीज। तो कॉन्वेलेसेंट सेरा होती क्या है, तो ये बेसिकली एक मतलब पीरियड ऑफ रिकवरी होती है जब भी कोई बीमार व्यक्ति होता है, तो उससे हम क्या करते हैं कि कलेक्ट कर लेते हैं सीरम या प्लाज्मा। क्यों कलेक्ट करें, क्योंकि अगर वो पेशेंट अगर कोई चीज़ से ठीक होता है डिजीज से, तो उसमें ऑलरेडी मतलब उसके अगेंस्ट में जो डिजीज के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी है वो जनरेट हो जाती है। एंड इसी को निकाल के हम किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो कि बीमार हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेरा ऑफ ए पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज से जिसने रिकवर किया, तो ये होती है आपकी कॉन्वालेसेंट सेरा। नाउ टाइफाइड वी एंटीजन टाइप ऑफ किस टाइप की वैक्सीन है, तो ये सब यूनिट टाइप की। अब सब यूनिट टाइप हम किस इस क्यों कह रहे हैं बेसिकली, तो सब यूनिट मीन्स होती है कि ये बेसिकली इसमें होल बैक्टीरिया हम यूज़ नहीं करते हैं, इंस्टेंट ऑफ यहाँ पे यूज़ करते हैं कोई स्पेसिफिक पीस या सब यूनिट ऑफ पैथोजन जो कि ट्रिगर करती है हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अ प्लांट वायरस, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, तो इनकरेक्ट पूछा ना। हाँ, तो वायरस इन्वेलप प्रोटीन में इवन प्रोजेक्ट फ्रॉम द इन्वेलप सरफेस ऑफ स्पाइक कॉल्ड पेप्लियोमर्स, तो ये आपका इनकरेक्ट है और बाकी सारी सही हैं। आपके प्रोटोमर्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल सब यूनिट ऑफ आपके कैप्सिड होते हैं। कैप्सोमेयर की बात करें, कैप्सोमेयर जो होते हैं वो क्लस्टर ऑफ प्रोटोमर्स होते हैं। एंड देन आपका कॉन्केट्रामर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस डीएनए मॉलिक्यूल की मल्टीपल कॉपीज होती है सेम सीक्वेंस में। तो बट यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो हम थर्ड इनकरेक्ट ये लगाएंगे। हेपेटाइटिस सी वायरस कैन बी कॉज लिवर कैंसर, तो सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम होती है, उसमें आरएनए जीनोम होती है सिंगल स्टैंडर्ड। देन रोल ऑफ द स्लो सैंड फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे कोई हम रिमूव करते हैं वाटर बॉर्न जैसे माइक्रोब्स अप टू सेट स्टैंडर्ड, यानी लाइक बैक्टीरिया हो गया कोई भी पैथोजन माइक्रोब, उसे हम रिमूव करते हैं यहाँ पे स्लो सैंड फिल्ट्रेशन में, फिल्टर्स में। अगेन आपके ये मैच द फॉलोइंग आ गया जो कि जेनेटिक्स के है। एंड कम्प्लीमेंट्री जीन्स में आपके आ गए 9:7 होती है, सप्लीमेंट्री में आपके हो गए 9:3 इनिबिटरी जीन एक्शन में बात करें तो 13:3 एंड मास्किंग जीन या फिर डोमिनेंट कह सकते हो वो उसमें आ गया 12:3:1।
देन यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद वेराइटी ऑफ डबल रिसेसिव। डबल रिसेसिव इसके स्मॉलर ऐसे स्मॉलर इसे हम इसको क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। तो पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जाइगोट विल बी प्रोड्यूस्ड, तो टोटल 4 बनते हैं। तो सबसे पहले इसको गेमिट में अगर तोड़ोगे तो यहाँ पे 4 गेमिट बनेंगे, एंड इसमें एक ही बनते हैं क्योंकि स्मॉलर एंड स्मॉलर है ना, तो एक ही गेमिट आपके बनेंगे यहाँ पे आर एंड स्मॉल आई, बट इसमें 4 गेमिट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आई एंड स्मॉल आर कैपिटल आई। फिर दिन इसको क्रॉस कराओगे, चारों को इससे क्रॉस कराओगे तो टोटल 4 ही आपको जाइगोट मिलेंगे। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट C4 प्लांट, तो क्रंच एनाटॉमी प्रेजेंट होती है C4 में, ठीक है। इनिशियल CO2 एक्सेप्टर आपका PEP होता है, ये भी ठीक है, जो पहला कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेप्टर। देन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है ये 3PEP बोल रहा है, फास्फो ग्लिसरेट, बट ये नहीं होता। C4 प्लांट में जो फर्स्ट आपका स्टेबल प्रोडक्ट बनती है वो ऑक्जेलो एसीटेट बनती है, एंड पर ये कहाँ बनता है, ये आपका C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, तो ये आपका गलत हो गया, C4 में पूछा तो। देन कैरविल साइकिल के साथ ही आपके हैच एंड स्लैग साइकिल भी चलती है, तो ये सही है ऑप्शन। देन प्लांट्स ब्लूम व्हेन द लाइट ड्यूरेशन इज लेस देन 12 आवर्स होते हैं, तो ये शॉर्ट डे प्लांट होती है। एंड लॉन्ग डे प्लांट में ड्यूरेशन मतलब 12 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए, एंड डे न्यूट्रल में इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये डे न्यूट्रल वाली प्लांट होती है। देन द रॉक बॉडी थ्रू विच ग्राउंड वाटर फ्लोज इज कॉल्ड, तो इसे एक्विफर कहते हैं बेसिकली। अगेन मैच द फॉलोइंग, आगे हेलिकेज जो होती है वो अनवाइंडिंग करती है डीएनए पॉलीमरेज। 1 जो है वो आपका रिमूव करती है आरएनए न्यूक्लियोटाइड प्राइमर को, एंड 3 जो है वो आपके यूजिंग करती है पेरेंटल डीएनए, इससे पेरेंटल डीएनए को यूज करके कोई न्यू डीएनए बनाती है। एंड टोपो आइसोमेरेज जो है वो आपके रिलाइज करते हो ओवर वाइंडिंग स्टेन हेड रिप्लिकेशन 4 बाय ब्रेकिंग स्वेवलिंग एंड रीज वाइंडिंग डीएनए स्ट्रैंड्स को। द लेफ्ट हैंडेड हेलिकेज हेलिक्स जेड डीएनए में 18 एंगस्ट्रम है, तो इन डायमीटर विच कंटेन, तो 12 टोटल 1 टन की हम बात करें तो 12 बेस पेयर टर्न्स मिलते हैं आपके जेड डीएनए में, और जो 10 है वो आपके बी डीएनए में मोर कॉमन होती है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस है अगर ड्यूरिंग अ बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन में, तो यहाँ पे सबसे पहले जो सीक्वेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले रिकॉग्निशन होती है, फिर अनबाइंडिंग होती है, फिर डिसोसिएशन, देन टर्मिनेशन। तो ये सीक्वेंस ABCD है। आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया, देन आपका अनबाइंडिंग हो रही है, देन उसके बाद डिसोसिएशन होती है जहाँ पे सिग्मा सब यूनिट डिसोसिएट हो रही है, एंड फॉर्मेशन ऑफ हेयर पिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि टर्मिनेशन होती है ट्रांसक्रिप्शन में। तो ABCD आपका ऑप्शन हो गया। Now, which one of the regarding translation mRNA protein when AUG is started codon and codes for methionine, तो इसका ऑप्शन मैंने टिक नहीं किया है। ओके, तो ऑल प्रोटीन हैव मिथ्योनिन एज अ फर्स्ट, तो यहाँ पे करेक्ट वन पूछा ना, करेक्ट आंसर, तो ये तो गलत है, फर्स्ट वन होता ही नहीं है। देन मिथ्योनिन एवर एडेड ब्रिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ओके ये भी गलत है। एंजाइम कैन क्लीव अ मिथ्योनिन अमीनो एसिड फ्रॉम पॉलीपेप्टाइड आफ्टर सिंथेसिस, ये सही है आपका। देन ये फोर्थ भी गलत ही होगा, एक ही सही होगा इसमें। मिथ्योनिन इज फॉल ऑफ एन ऑटोमेटिकली फ्रॉम द पॉलीसेकेराइड जस्ट आफ्टर टर्मिनेशन स्टेप ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं ये गलत है। नाउ अगेन आपका आ गया चूज द करेक्ट सीक्वेंस, तो ये यहाँ पर डाउन स्ट्रीम के लिए पूछ रहा है, तो डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आपका इन्हांसर आती है, लेकिन अगर आप अप स्ट्रीम में इन्हांसर काफ़ी फार होते हैं, लेकिन डाउन स्ट्रीम में इन्हांसर सबसे पहले हो जाएगा। देन CAAT कैटाबॉक्स टाटा बॉक्स एंड देन इनिशिएशन साइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर होती है, तो ये आपका प्रोलीन होती है। देन अगेन ऑर्डर ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में कौन सा ऑर्डर फॉलो होती है, तो सबसे पहले CBAD, C DNA अनवुंड प्रोड्यूसिंग अ बबल, देन B कट करती है, एंड A फ्रेश बर्स्ट DNA सिंथेसिस होती है, एंड देन D जो होती है वो वापस से जोड़ देती है। अगेन मैच द फॉलोइंग मिस मैच रिपेयर, डायमिथाइलेज बेस एक्सीजन में AP न्यूक्लियोजेज, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन में ABC X न्यूक्लियोजेज आ गया, एंड डायरेक्ट रिपेयर में DNA फोटोलाइजेज। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेट बिटवीन अ जीन, ड्रोसोफिला को अफेक्ट करने वाले कौन सा है, तो सारे अफेक्ट करते हैं, डिस्टेंस, सेक्स ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, एज ऑफ फीमेल, टेम्परेचर, ऑल ऑल कंपोनेंट्स अफेक्ट। देन फिर से आपके मैच द फॉलोइंग इन्होंने काफ़ी पूछ रखा है, एंड नलीजोमी में क्या होता है कि एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम मिसिंग होते हैं, मोनोजोमी में 1 क्रोमोजोम मिसिंग, इसमें पेयर मिसिंग है, इसमें 1 क्रोमोजोम। एलोटेट्राप्लॉइड में क्या होता है कि 2 डिस्टिंक्ट जीनोम जो है ईच हैज़ 2 कॉपीज, उनके पास 2 कॉपीज होते हैं, एंड ऑटोटेट्राप्लॉइड्स की बात करें तो 4 कॉपीज ऑफ सेम जीनोम प्रेजेंट होते हैं।
देन यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है। इन जनरल F2 F3 में सब्सिक्वेंट जनरेशन डू नॉट शो सेग्रीगेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो F1 इंडिविजुअल जनरली रिसीव्स प्लाज्मोजेनेसिस फ्रॉम अ वन पेरेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइटोप्लाज्मिक जो होती है वो मेटरनल इनहेरिटेंस शो करती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट जो है उसके बाद खुद के पास उनके पास डीएनए होती है और वो मेटरनल होते हैं, यानी मदर की जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपके अंदर, मदर की माइटोकॉन्ड्रिया आई है बेसिकली। ये F1 में क्या होता है कि ये सेग्रीगेट नहीं होते हैं क्योंकि दोनों पेरेंट्स तो आए नहीं है, तो एक ही इनहेरिट कर रही है, सेग्रीगेशन वाली चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन फैक्टर कैन अफेक्ट फ्रीक्वेंसी इन मेंडेलियन पॉपुलेशन। तो सारे अफेक्ट करते हैं मेंडेलियन। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इनकी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए पॉपुलेशन, लेकिन यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट देख रहे हो माइग्रेशन से जो पॉपुलेशन है उसमें माइग्रेट अगर कर जाती है कोई पॉपुलेशन तो कम हो जाएगी, या फिर आ जाती है तो ज़्यादा। फिर म्यूटेशन भी इसी तरीके का है। देन सिलेक्शन कोई एक काइंड ऑफ एलील को प्रमोट कर रही है, देन रैंडम शिफ्ट हो रही है, तो सारे अफेक्ट करते हैं आपकी मेंडेलियन पॉपुलेशन को। देन 1963 की बात करें, सेवरल वेराइटीज सच एज सोनालिका कल्याण सोना जो आई है वीट की वैरायटी इंडिया में, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में आई थी एंड ये सेमी डॉर्फ वीट थी एंड ये हाई यील्डिंग थी एंड डिजीज रेजिस्टेंस थी। तो ये 12th से इन्होंने पूछ रखा है। देन अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज ब्राइफर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस। तो मॉस कौन सा नहीं है? तो फ्यूनेरिया मॉस है, पॉलीट्राइकम स्पैगम मॉस है। सिर्फ मार्केंशिया जो है लिवर वर्ड है, ब्रायोफाइट है बट ये लिवर वर्ड में आती है मार्केंशिया। अमंग द फॉलोइंग नोन एज फादर ऑफ इंडियन पेलियो बॉटनी किसे कहते हैं? तो प्रोफेसर बीरबल साहनी को हम कहते हैं। तो ये साइंटिस्ट आपको मालूम होगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो। द सिमेट्री इन विच फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल। तो दो इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं उसे जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होती है वो आपका रेडियल होता है, यानी कोई भी प्लेन से आप काटो। ये मस्टर्ड धतूरा इसका एग्जांपल हो गया। जाइगोमॉर्फिक पी और गुलमोहर आ गया। ए सिमेट्री की बात करें तो इरेगुलर, उसमें कोई भी कहीं से भी काट दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वली डिवाइड नहीं होंगे। इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट स्पीसीज द डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइट इज एक्सोस्पोरिक होती है। होमोस्पोरस मीन्स की सेम साइज वाले, ये टिपिकली डेवलप होते हैं आपकी गेमिटोफाइट जो कि एग्जिस्ट करती है आउटसाइड द स्पोर वॉल। और रिसेंटली डिस्कवर्ड a plant hormone jasmonates play in an important role both in a plant defense and development is derived from which fatty acid। तो यहाँ पे आप थोड़ा स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना, लिनोलेनिक एन आती है, लेनिक एसिड। तो यहाँ पे पूछा गया कि प्लांट एसिमिलेटेड ओनली टू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स को लेती हैं, जिसमें अमोनिया आपका आ जाएगा, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव वाली। देन लेंटिसिल्स, परमिट लेंटिसिल्स आप जानते हो कि जो बार्क होती है उसे गैसेस एक्सचेंज होना, यानी गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम इज मोस्ट वुडी ट्रीज में होते हैं आपके। देन द मेंबर पोटेंशियल ऑफ रेस्टिंग न्यूरॉन इज। तो रेस्टिंग न्यूरॉन हालांकि जो स्टैंडर्ड है वो -70 होती है मिलीवोल्ट, लेकिन आप बिटवीन यहाँ पे क्योंकि दो दे रखे हैं तो बिटवीन -60 टू -80 आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन इपिनेफ्रिन इन ह्यूमन। तो टायरोसिन जो है वो इपिनेफ्रिन को सिक्रीट करती है। देन वापस से मैच द फॉलोइंग आ गई, जहाँ पर वुल स्टोर डिजीज जो होती है वो बैसिलस एंथ्रोसिस। देन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होती है इकोलाई से होती है। सर्वाइकल कैंसर जो ह्यूमन पेपिलो वायरस से होती है। देन हाईली फैगोसिटिक न्यूक्लियस जो होती है वो न्यूट्रोफिल्स ही होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव पूछा तो सिकल सेल एनीमिया टेस एक्स डिजीज होती है। तो सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन से रिलेटेड ये डिजीज है, अफेक्ट करती है। एंड टेस एक्स जो है वो आपके लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर होती है। बाकी हंटिंगटन है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है एंड लीस निहान सिंड्रोम जो होती है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज रेफर द गार्डियन ऑफ द जीनोम कौन है? P53। देन वापस यहाँ पे ये ह्यूमन इंटेस्टाइनल सेल में पूछा गया, तो ई कोलाई जो होती है वही अफेक्ट करती है आपकी। अगर इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग सॉलिड मीडिया फॉर ए कल्चर विजन फॉलोइंग नॉट करेक्ट पूछा है, तो सारे करेक्ट है क्योंकि अगर हम सीवीड से रेड एल्गी से लेते हैं फिर इट हैज़ वर्चुअली नो न्यूट्रिएंट वैल्यू, उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है और मेल्ट करते हैं 98 डिग्री सेल्सियस, यूजुअली सेट होती है 42 डिग्री डिपेंडिंग ऑन अगर कंसनट्रेशन। तो ये जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है सॉलिड मीडिया 0.2% टू 0.5% जो अगर कंसनट्रेशन होती है वो आपका गलत होता है यहाँ पे, क्योंकि ये सेमी सॉलिड के लिए। सॉलिड मीडिया के लिए आपको 1.5 से 2% चाहिए आपका अगर कंसनट्रेशन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज डिवॉइड ऑफ गिल सिल्ट्स, तो ये इकाइनोडर्मेटा होती है, बाकी जितने भी हैं वो क्या है कि ये कोडेट वाले हैं, लेकिन इकाइनोडर्मेटा नॉन कोडेट है, स्टारफिश वगैरह। ये क्या करता है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का यूज़ करता है, यहाँ पे कोई भी गिल स्लिट्स का यूज़ नहीं करता ये। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टेट्रापोड्स कैरेक्टर। तो टेट्रापोड्स कैरेक्टर मीन्स होती है कि कैरेक्टर जिसमें कि नेक, रिब, पेल्विक गडल वगैरह या लिम जो कि सपोर्टिव स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट स्कल्स वगैरह ये, लेकिन डर्मल स्कल्स जो है वो एसोसिएटेड होती है आपकी बोनी फिश से, तो ये डर्मल स्कल्स यहाँ पे आपका नहीं होगा। इसके साथ ही आपका 2025 का खत्म होता है, काफ़ी जल्दी मैंने ये डिस्कस कर लिया है पूरा आपका। एंड सिमिलरली मैं 2024 के इसके बाद डिस्कस करने वाला हूँ आपका, देन फिर 23 फिर 22। ओके, तो जो 22-23 में पूछा गया वो टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया है। एंड बाकी आपका, क्योंकि 1.5 घंटे के टाइम में 100 क्वेश्चन कैसे मारोगे मतलब। ओके, तो मूव करते हैं हम 2024 के पीवाईक्यूज पे। ओके, तो अब हम मूव करते हैं 2024 के जो हमारी प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज है उस पे। तो ये बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे। तो 2024 में भी आपके 75 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, लेकिन 2023 एंड 22 की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन होते थे, उसमें दो पार्ट में बटे होते थे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में बेसिकली आपके 25 क्वेश्चन एम्पलीट्यूड वाले आते थे, एंड पार्ट बी में 75 क्वेश्चन आपके जो कोर वाली लाइफ साइंस की है वो आती थी। तो इसके बाद हम वो डिस्कस करने वाले हैं 2023, एंड देन फिर मूव करेंगे हम 2022 के पेपर पे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द पोर्शन ऑफ द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट क्रॉसेज द लिपिड बाइलेयर आर यूजुअली। तो कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करती है, तो अल्फा हेलिकेज जो है वो क्रॉस करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये मैच द फॉलोइंग इनकी फेवरेट ही है, एंड इन्होंने तो इस बार भी ये 2026 में भी वापस से रिपीट करेंगे काफ़ी ज़्यादा मैच द फॉलोइंग। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करती है, टोपोआइसोमेरेज चेंज लिंकिंग नंबर, एंड कोइसिन है ये आप सेल साइकिल इनिबिशन में काम आता है, एंड पीसीएनए जो है वो डीएनए रिप्लिकेशन करती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मैच कर लेना। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनिबिटेड बाय सिट्रेट इन क्रेब साइकिल। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है, तो PSK2 जो है वो इनिबिट करती है आपकी। वाई इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोलीन डीस्टेबलाइज अल्फा हेलिक्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ABC है, यानी प्रोलीन रेसिड्यू जो होती है वो इंट्रोड्यूस करती है डीस्टेबलाइजिंग क्रिंक इन द अल्फा हेलिक्स। ये आपको मालूम होगा तो टिक करना, वरना आप ये स्विच कर सकते हो। इस तरीके का जो क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रही है, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है इतने डेप्थ में, तो स्टेटमेंट वाइज जो होते हैं ना उसमें जहाँ पे खास करके 2 से मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं वहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होता है और गलत होने का भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आप इस तरीके का बिल्कुल स्किपिंग कर देना क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है जहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज ए लिपिड राफ्ट इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिग्नो लिपिड्स जो होती है वो बेसिकली लिपिड राफ्ट होती है इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ए बी ओनली सही है आपका। Which one of the following enzyme is a defective in galactosemia, if fatal genetic disorder in infants में जो होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो एंजाइम है ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफिरेज, ये एंजाइम बेसिकली यहाँ पे होती है डिसऑर्डर में। तो मैं एक बार आपको वापस से कहता हूँ कि जहाँ पे भी मल्टीपल स्टेटमेंट वाली आती है उसे आप स्किप जरूर कर देना, क्योंकि ये आपके नेगेटिव पक्का लगाएगी। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना मैं खुद भी कंफर्म नहीं होता हूँ जब मैं कर रहा था तो, क्योंकि इसके लिए काफ़ी डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है, बिल्कुल एकदम अच्छे से वो मालूम होना चाहिए। देन ये विटामिन वाले पूछे ही जाते हैं, काफ़ी आसान भी होते हैं, जैसे विटामिन ए है नाइट ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर होती है अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो। देन विटामिन डी से फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल मीन्स की जो लिपिड में सॉल्युबल हो एंड हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है। और वाटर सॉल्युबल होती है लाइक विटामिन सी वगैरह, वो क्या होता है कि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती है, वो बाई यूरिन अगर एक्सेस होती है तो निकल जाती है। इसलिए विटामिन सी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो हमें रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ता है, लेकिन जो फैट सॉल्युबल होती है वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है। विटामिन सी के डिफिशियंसी स्कर्वी होती है, विटामिन के आप जानते हो कि ये ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती है। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग अ ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट जो ग्लाइकोलिसिस में जो स्टेप्स हैं इंटरमीडिएट आते हैं उनके क्या स्टेप्स है। तो सबसे पहले आप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होती है, देन 1,6, फिर उसके बाद फॉस्फेनॉल, ये लास्ट वाली है, एंड देन एनारोबिक में आप जानते हो कि लैक्टेट बनता है, लास्ट में बनेगा, तो डी आपका लास्ट है लैक्टेट, एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट सबसे फर्स्ट हो गया, बी देन ए 1,6 एंड देन फॉस्फेनॉल पायरुवेट।
आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन एंजाइम इन्वॉल्व इन टीसीए साइकिल का पूछा है, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले एकोनिटेज लगती है, देन उसके बाद आपका ऑप्शन डी है अल्फा कीटोग्लूटारेट, देन बी फ्यूमरेज, देन माल्टे डिहाइड्रोजिनेज। तो इसमें से आपको दो भी मालूम होगा तो आप ऑप्शन टिक कर लोगे, जैसे माल्टेट जो डिहाइड्रोजिनेज होती है वो लास्ट में था, मतलब इन ओके। तो इनमें से दो ऑप्शन आपको मालूम होने चाहिए तभी आप टिक कर पाओगे। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लोरेसेंस डाई? तो बेसिकली जो जाइलिन साइनोल है वो आपका फ्लोरेसेंस डाई नहीं होता, ये बेसिकली ट्रैकिंग डाई होती है, जो ये फ्लोरेसेंस नहीं है देता, जस्ट आपका एक तो कलर होती है, विजिबल कलर होती है एंड यूज्ड होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। बाकी के जो है वो आपके फ्लोरेसेंस डाई होते हैं, जैसे कि एलेक्सा फ्लोर जो होती है वो सेल बायोलॉजी में यूज़ होती है, फ्लोरेसेंट डाई यूज इन सेल बायोलॉजी। एंड बाकी ग्रीन फ्लोरेसेंट एंड रेड फ्लोरेसेंट प्रोटीन है, ये आपका वेल नोन फ्लोरेसेंट होती है, जो कि यूज़ होते हैं आपके एज अ बायोलॉजिकल मार्कर। इन द टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक डीएनए इन बैक्टीरिया कॉलोनाइज, तो कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं? तो कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक हम यूज़ करते हैं। विच मेटल इज यूज टू इलेक्ट्रॉन बीम जनरेशन इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, में कौन सा हम बेसिकली यूज़ करते हैं मेटल का? तो टंगस्टन का यूज़ करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द सोडियम डोडोसाइल एसडीएस इन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या इनका रोल होता है? तो ए सी ऑप्शन सही है, यानी ऐड करते हैं नेट एनर्जी नेगेटिव चार्ज टू द प्रोटीन, एंड ये आपका मॉडिफाई करती है नेटिव कन्फर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन का कन्फर्मेशन चेंज कर देती है, सब पर इक्वल चार्ज वो लेके आ जाती है, नेगेटिव चार्ज। तो ये टेक्निक्स से, आप टेक्निक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक जो फर्स्ट यूनिट आपका है। देन आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग अलाउ सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन अकॉर्डिंग टू दियर, तो यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक का पूछा है, तो पीआई जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ बेस्ड ऑन आइसोइलेक्ट्रिक। अगेन मैच द फॉलोइंग है, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग आप जानते हो प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है, सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए, नदर्न आपका आरएनए के लिए होती है, एंड ईस्ट टू हाइब्रिडाइज सिस्टम ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। तो ये तो बिल्कुल मालूम ही होनी चाहिए वेस्टर्न सदर्न और नदर्न क्या करता है। ओके, ब्लॉटिंग टेक्निक्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। देन अरेंज द गिवन स्टेप इन्वॉल्व इन द पीसीआर का हमें अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या होता है? डीनेचुरेशन होती है, देन एनिलिंग होती है, देन एक्सटेंशन, देन साइक्लिंग होती है, जिसमें कि मल्टीपल कॉपीज बनते हैं आपके। तो सीक्वेंस ए बी सी डी नहीं था उसका। वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में क्या होता है? तो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का सेपरेशन, एंड हॉरिजॉन्टल में आपका डीएनए आरएनए होता है। वर्टिकल में प्रोटीन को सेपरेट करते हैं एंड हॉरिजॉन्टल में आपका डीएनए आरएनए, ये आप याद रखना। विच इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो यहाँ पे जो पास्कल है वो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट नहीं होता, क्योंकि पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है। और बाकी आपका ये ग्रे हो गया या रेंटोजन या फिर मिली क्यूरी, ये सारे रेडियो एक्टिव के आपके यूनिट हैं। देन ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन से आ गया, तो मैंने जब सेंट्रीफ्यूज वाले में यूनिट ले रहा था टेक्निक वाले में, तो यहाँ पे फॉर्मूला बताया था कि जी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो बस कुछ स्पेसिफिक एकदम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आप चीज़ें पढ़ोगे ना, तो आपको काफ़ी मतलब कम ही सिलेबस है, लेकिन एग्जाम बिल्कुल उतना ही पढ़ना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि डेप्थ में जाना नहीं, उतना डेप्थ लेके जाएगा भी नहीं आपका सीवीटी पीजी लाइफ साइंस में। तो बस आपको मालूम होनी चाहिए कि जी ओमेगा स्क्वायर आर होती है, जहाँ पे आपका जी क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फील्ड होती है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंड जो आर है वो रेडियस ऑफ रोटेशन होती है। एक्स तो ऐसे ही डाल दिया इन्होंने। अगेन मैच द फॉलोइंग आ गई आपकी, तो डीएनए वन है वो आपका प्रोड्यूस करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड नीक इन ए डीएनए, आरएनए ए जो है वो क्लीव करती है डाइजेशन आरएनए नॉट डीएनए। एसआई न्यूक्लियस जो होती है वो आपका कौन सा ऑप्शन है? यानी फोर डिग्रेड करती है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए को। आरएनए एच जो है वो आपका क्लीव करती है एंड डाइजेस्ट करती है आरएनए स्ट्रैंड ऑफ आरएनए डीएनए हेट्रोडुप्लेक्स को, तो ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको। देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपका अरबिडोप्सिस में कितना होता है? 10 होता है। ये डिप्लॉयड वाला इन्होंने दे रखा है, अगर हैप्लॉयड पूछता तो 5, लेकिन 5 ऑप्शन है ही नहीं। व्हाट परसेंटेज ऑफ जीन फाउंड इन ह्यूमन जीनोम में अगर आप देखो तो 30% ऑफ जीनोम मिलती है। अगेन आपका मैच द फॉलोइंग आगे, जहाँ पे हिस्टोन जो इरेजर्स है वो आपका डी एसिटाइलाइज है, देन हिस्टोन रीडर्स जो होती है वो आपका ब्रोमोडोमेंस प्रोटीन होती है, राइटर जो है वो आपका मिथाइल ट्रांसफेरेज, एंड डीएनए अनवाइंडिंग जो है वो टोपोआइसोमेरेज करता है। तो दो भी मालूम होगा तो आप कर लोगे। मैच द फॉलोइंग में ऐसा है कि दो ऑप्शन आपको मालूम होनी चाहिए। न्यूक्लियोसोम इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ, न्यूक्लियोसोम की अगर हम बात करें किससे कंपोज्ड होती है, तो हिस्टोन कोर होता है, लिंकर हिस्टोन होती है, एंड कोर डीएनए होता है आपका, लिंकर डीएनए नहीं होता, ऐसा कुछ होता ही नहीं।
अरेंज अकॉर्डिंग टू दियर लोअर टू हायर जीनोम साइज पे अरेंज करना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे सबसे छोटा अल्फा 5 × 174 है, ये आपका 5.4 KB का 5 KB का मिलता है। देन इसके बाद आता है आपका T7, ये जो कि अराउंड 40 KB का होता है। एंड T4 नहीं, इसके बाद लेमडा आएगा। देन सबसे बड़ा आपका T4 होता है जो कि अराउंड 150 KB 160 KB का होता है। तो ऑप्शन बी T4 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा सी वाला है आपका 5 × 174। With the addition of a linking number by +2 to relaxed DNA consisting of LK200, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लिंक करने पर ना नंबर से बेसिकली बढ़ जाते हैं, DNA अंडरगो एंड पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग यहाँ पर हो जाती है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टोपो आइसोमेरिज्म, तो टोपो आइसोमेरिज्म का फंक्शन है चेंज करना द लिंकिंग नंबर ऑफ DNA। अरेंज करना है आपका नाइट्रोजन साइकिल में, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो फॉर्मेशन होती है। देन उसके बाद अमोनिया फॉर्मेशन होता है, फिर नाइट्रेट फॉर्मेशन, एंड एट द एंड सॉइल में आपका नाइट्रोजन फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स है आपके। कंप्लीट प्रोटीन प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिक एट एनी वन टाइम इज कॉल्ड, इसको प्रोटियोम कहते हैं हम बेसिकली। रेट्रोवायरस आर इन्वॉल्व इन ए वायरस दैट कैन बी इंजीनियर टू डिलीवर हाउ मेनी बेसिस इन ए सिंगल स्टैंडर्ड DNA, तो 8,000 बेसिस को हम डिलीवर कर सकते हैं। Then adenovirus is frequently used to gene delivery experiment. Their average genome size 36,000 base pair है। तो of their total DNA content up to how much of adenovirus genome can be replaced by a foreign DNA, तो 30,000 बेस पेयर को हम रिप्लेस कर सकते हैं बेसिकली। देन जीन गन इज वन ऑफ द पॉपुलर फिजिकल डिलीवरी मेथड है जिसके थ्रू हम जीन का डिलीवरी कराते हैं। माइक्रो पार्टिकल दैट आर लोडेड टू डिलीवर DNA आर मेड अप ऑफ, तो कौन सा मेटल का बना होता है, तो गोल्ड का बना होता है और साथ में टंगस्टन का भी होता है। लेकिन यहाँ पर टंगस्टन नहीं है, टाइटेनियम टाइटेनियम नहीं होता, गोल्ड एंड टंगस्टन होता है। दो तरीके का मेटल हम यूज़ करते हैं जीन गन में। Now, while the delivery gene by chemical method, one popular conjury about the what happened, the polyethylamine and DNA complex following the endocytosis is known as proton sponges। तो इस तरह के क्वेश्चन आप छोड़ ही दो, बिल्कुल समझ ही में नहीं आ रहा। ऑप्शन आप पढ़ लेना, वापस रिपीट ना हो जाए। अरेंज द स्टेप इन द करेक्ट ऑर्डर एज दे आर इन्वॉल्व इन RNA इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे RNA इंटरफेरेंस का आपको स्टेप बेसिकली लिखना है। तो सबसे पहला होता है आपका एक्टिवेशन एंड लास्ट होती है डीएक्टिवेशन, इनएक्टिव, सॉरी डीएक्टिवेशन ही इनएक्टिव है। तो ऑप्शन सी सिर्फ एक ही में है, आप देख रहे हो इनएक्टिव ऑफ द टारगेट RNA। तो इस तरीके से लगा सकते हो, थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने के टाइम। अरेंज द डिफरेंट स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन अ करेक्ट ऑर्डर करना है ट्रांसक्रिप्शन। तो ABCD सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म होती है, देन फॉस्फोरिलेशन CDA टेल बनता है, रिक्वायरमेंट होती है इलॉन्गेशन फैक्टर, एंड डीफॉस्फोरिलेशन CDT टेल होती है। थोड़ा रट के जाना पड़ेगा ये सब चीज़ें। इन ह्यूमन कैरियोटाइप की बात करें तो क्रोमोसोम डिवाइड होती है आपकी हाउ मेनी ग्रुप्स, तो टोटल 7 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, जहाँ पर ग्रुप A B C D E F G तक होती है, 7 ग्रुप टोटल। जहाँ पे सबसे लार्ज जो होती है वो क्रोमोसोम 1 2 3 होती है, एंड X जो होती है वो ग्रुप C पे मिलता है आपका X क्रोमोसोम, एंड Y क्रोमोसोम ग्रुप G पे मिलता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रखा होगा कि ह्यूमन कैरियोटाइप X वाली जो क्रोमोसोम है कौन पे मिलता है, तो ग्रुप C पे मिलता है आपका। वाई पे भी पूछ सकता है, तो वाई पे पूछेगा तो ग्रुप जी हो जाएगा, सबसे लास्ट पे मिलती है। विच वन ऑफ द रिकमेंडेड DNA टेक्निक इज ऑलमोस्ट ऑब्सोलेट, तो यहाँ पे cDNA क्लोनिंग। ऑब्सोलेट मीन्स होती है कि बेसिकली ये मतलब कॉमनली यूज़ होता था, बट बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट हो गई इसलिए इस मेथड को अब यूज़ हम नहीं करते हैं। तो ऑब्सोलेट काइंड ऑफ वो मेथड टेक्नोलॉजी है जो कि दैट इज़ नो लॉन्गर इन अ कॉमन यूज़ बिकॉज ऑफ इट्स रिप्लेसमेंट बाय ए समथिंग न्यूअर वन। ओके, मोर एक्साइटेड या मोर एक्यूरेट कोई टेक्निक आ गई जिसके कारण हम इसका यूज़ अब नहीं करते हैं। तो ये सब टेक्निक है जो अभी भी यूज़ हो रही है, एडवांस वाली PC आप यूज़ करते हैं DNA सीक्वेंसिंग एंड लॉन्ग DNA सिंथेसिस, लेकिन DNA क्लोनिंग नहीं करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ DNA गैरेज इन सर्कुलर, तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग ये कराती है आपकी। व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज ए एग्जांपल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो शेरिया कोलाई होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, एंड ग्राम नेगेटिव बेसिकली थिन लेयर होती है इसकी अगर हम पेप्टिडोग्लाइकन की बात करें, एंड पिंक रेडिश कलर का आपका ग्राम नेगेटिव होता है, और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होती है, एंड स्टिफाइलो कोकस जो है वो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ये वायरल डिजीज, तो सभी वायरल डिजीज है, येलो फीवर, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स एंड रेबीज वगैरह। तो येलो फीवर में आपका यहाँ पे कॉज्ड बाय येलो फीवर वायरस से होती है। देन हेपेटाइटिस बी में कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस HBV। एंड चिकन पॉक्स होती है वो कॉज्ड होती है आपकी वेरिसला VZV, ये सब वायरस होती है। रेबीज़ की बात करें तो ये रेबीज़ वायरस से होती है। ओके, तो सभी आप कह सकते हो कि वायरल डिजीज़ है। देन लीडरबर्ग एंड टॉटम जो डिस्क्राइब कौन सा फिनोमेना, तो कंजुगेशन उन्होंने डिस्क्राइब किया था। कंजुगेशन बेसिकली क्या होता है कि दो बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफ़र हो रही है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने किया था। एंड म्यूटेशन एंड ट्रांसवर्जन नहीं होता, ट्रांसडक्शन होती है। ट्रांसडक्शन लेबर्ग एंड जिंडर ने किया था, पर यहाँ पे लेबर्ग एंड टॉटम पूछा तो ये इन्होंने कंजुगेशन किया था। ओके, अगेन मैच द फॉलोइंग आ गई, तो यहाँ पे ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन, एंड जो फ्लेमिंग है वो पेनिसिलिन पे काम किया था। दो से मैच आप कर लेना, हो जाएगा। कौन सा वैक्सीन जो है अभी भी अवेलेबल नहीं है, विच वैक्सीन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर अ डिजीज़, तो एड्स की जो HIV की है वो अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है। बाकी आपकी हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, मम्स की वैक्सीन है। एंटीबॉडी फॉर्म्ड आफ्टर इन्फेक्शन, तो सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सा फॉर्म होती है इन्फेक्शन जब भी होती है, तो सबसे पहले IgM ही फॉर्म होती है आपकी। एंड IgG बेसिकली उसको मतलब लेटर आती है, पर ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देती है। देन IgD का रोल अभी तक नहीं पता है। एंड IgE जो है वो एलर्जिक में आपके काम आते हैं। ओके, फिर अगेन है आपका ग्राम स्टेन करने का प्रोसीजर क्या है। ये स्टेनिंग मैंने किया था बायो फर्टिलाइजर के लैब में। तो सबसे पहले स्टेनिंग करते हैं हम क्रिस्टल वाइट, फिर अगेन स्टेन करते हैं आयोडीन से, फिर डीक्लराइज करते हैं। डीक्लराइज करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं, देन फिर स्टेन करते हैं सेफरिन से। तो इस तरीके से हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं। येलो फीवर इज कॉज्ड ड्यू टू ए ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बाय एडिस एक्विपिटी। ओके, जो भी है इसको प्रोनाउंस करने का, तो ये येलो फीवर इससे कॉज होती है। अमीनो एसिड दैट सर्व प्रिकर्सर फॉर फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन स्किन कलर के लिए टायरोसिन रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड ये टायरोसिन बेसिकली ये अमीनो एसिड का प्रिकर्सर होता है, जो कि मिलानिन मिलानिन आप जानते हो कि पिगमेंट होती है जो कि डिटरमाइन करती है आपकी स्किन की कलर, हेयर की कलर एंड आई की कलर। तो ये टायरोसिन यहाँ पे होती है आपकी। देन अगेन मैच द फॉलोइंग, शोल्डर में आप जानते हो कि ह्यूमरस होता है, थाई में फीमर होगा, विस्ट कार्पल, विस्ट मीन्स कलाई के जो बोन है, एंकल आपके ये जो पैरों का ये है मतलब वहाँ पे टार्सल होते हैं। क्या टखना हिंदी में बोलते हैं ना, टखना। ओके, द प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज फास्टर बिकॉज ऑफ सैल्टेटरी कंडक्शन होती है, इसलिए ये फास्टर होती है। सैल्टेटरी कंडक्शन क्यों यहाँ पे है, तो ये अलाउ करती है बेसिकली आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जंप बिटवीन ए नोड ऑफ ए जो रेनवियर होती है वहाँ से, जिससे कि जंप करके वो जाती है तो उसको पूरा मतलब अंदर अंदर नहीं जाना, सिग्नल को गो थ्रू नहीं होने देता, बल्कि जंप करके ये सिग्नल जाती है। इस कारण ये काफ़ी मतलब इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, कंटिन्यूस कंडक्शन नहीं होता। ओके, देन कैल्सिटोनिन इज प्रोड्यूस, तो प्लोरी पैराफॉलिकुलर सेल से प्रोड्यूस होती है ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो पैराफॉलिकुलर जो होती है वो सिक्रीट करती है कैल्सिटोनिन, जो कि कैल्शियम को रेगुलेट करती है इन अ ब्लड। नाउ द लिम्फॉइड स्टेम सेल इन द बोन मैरो फॉर्म, तो जो बोन मैरो है बेसिकली नेचुरल किलर से बी लिम्फोसाइट फॉर्म करती है। बाकी प्लेटिलेट्स एंड न्यूट्रोफिल से ये आपके माइलोनेटेड जो स्टेम सेल है वो फॉर्म करती है, लेकिन लिम्फॉइड वाले नेचुरल किलर सेल एंड बी लिम्फोसाइट। तो ऑप्शन हो जाएगा A एंड C। ओके, मूव टू नेक्स्ट। आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पर द प्री फॉर्मेशन बिटवीन ए लेफ्ट राइट एट्रिया इज ऑफ ए फैटल हर्ट इज नोन एज, तो इसे हम फोरामेन ओवैली कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉडी कैविटी प्लेटी हेलमिंथिस की बात करें तो ए सिलोमेंट्स होती है। ए सिलोमेंट्स मीन्स कि यहाँ पे लैक होती है बॉडी कैविटी, एंड यहाँ पे कोई भी आपके बॉडी वॉल नहीं मिलते हैं बिटवीन, आप कह सकते हो बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कोई भी ये नहीं होता। अगेन मैच द फॉलोइंग आ गई, तो ये आप देख लेना खुद। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकता हूँ। ओके, तो हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच इज सेक्स लिंक्ड डिजीज।
तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर आपका हीमोफीलिया होती है, सिकल सेल एनीमिया आपके आरबीसी के सिकल सेल में वो बेसिकली उसके शेप कर देते हैं। तो ये आपका जो सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया है, ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीट मॉस। तो पीट मॉस फैगम होता है, ये बेसिकली फ्यूल की तरह काम करती है। बेसल पोर्शन ऑफ ए मैच्योर लिग्यूम सेलिजिनेला इज कॉल्ड ग्लोस्पोडियम, हम इसे कहते हैं। तो ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड वाली आती है, मुझे मेमोरी बेस्ड वाली बिल्कुल पसंद नहीं आती क्वेश्चंस। थोड़ा लॉजिकल चीज़ें हो, थोड़ा सॉल्व करने वाली हो, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। ये सब मेमोरी मुझे इसलिए नहीं पसंद होती मेमोरी बेस्ड वाली, बिकॉज मुझे याद नहीं होता इतनी सारी चीज़ें। वेसल्स आर प्रेजेंट इन, तो वेसल आपका ये क्या है, टेरिडोफाइट्स है, नहीं जिम्नोस्पर्म्स है। साइकस जामिया जिंकागो ये जिम्नोस्पर्म है, एंड इनमें वेसल्स नहीं होते हैं, लेकिन ये जेनेटम जो है उसमें ये एक्सेप्शन है आपका जिम्नोस्पर्म का, जिसमें कि वेसल्स होते हैं। वेसल्स मीन्स कि जाइलम प्रेजेंट है। अगेन मैच द फॉलोइंग आ गया। पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम एक्टिविटी इज लोकेटेड इन, तो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट में लोकेटेड होती है। एंड 23S 23S जो आरएनए होती है वो बैक्टीरिया में होती है, 20S आरएनए जो होती है यूकैरियोट्स में होती है। अगेन आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट मीडिएट द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू डीएनए टेम्पलेट आर, तो ऑप्शन ए सी सही है। टाटा बॉक्स वगैरह नहीं होता क्योंकि ये प्रोमोटर एलिमेंट होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं होते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट है कि हिस्टोन दैट लिंक द टू हिस्टोन ऑक्टोमर, तो H1 जो है वो लिंक करती है, बाकी सारे कोर हिस्टोन के कंपोनेंट होते हैं। टी आर एन ए सिंथेसाइज्ड आर एन ए पॉलीमरेज 3 जो है वो टी आर एन ए सिंथेसाइज करती है। आर एन ए पॉलीमरेज 1 है वो आपका आर एन ए सिंथेसाइज करेगा, राइबोसोमल आर एन ए। 2 जो है वो आपका मैसेंजर एंड एस एन आर एन ए आपका करता है, और 3 आपका टी आर एन ए करेगा, ट्रांसफर आर एन ए। द जीन ट्रांसमिशन फ्रॉम मेल पेरेंट टू फीमेल ऑफस्प्रिंग एंड देन फिर मेल चाइल्ड में, यानी कोई मेल पर्सन है उसके डॉटर में उसकी जो भी है जीन ट्रांसफ़र हुई, उसके डॉटर का कोई मेल चाइल्ड हुआ, तो यानी ग्रैंड चाइल्ड, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस उसे कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बार बॉडीज़ के लिए कौन सा सही है, तो ये बेसिकली हाईली कंडेंस्ड क्रोमोजोम होते हैं बार बॉडी वाले। इनका फंक्शन ये होता है कि ये इंश्योर करते हैं, एक तो ये फीमेल वाली होते हैं कि बार बॉडी एक हाईली कंडेंस्ड एक्स क्रोमोसोम होती है, और ये सोमैटिक सेल्स ऑफ फीमेल में मिलती है। ओके, तो C4 साइकिल में यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा है इन्होंने, तो ए एंड बी जो है वो सही है, यानी मैलिक एसिड फॉर्म होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट एंड ऑफ मेसोफिल सेल्स में, मैलिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ए बंडल सिक्स। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस के लिए, यानी एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस में क्या होगा, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, क्योंकि जितने भी सन्स हैं ना अफेक्टेड मदर्स में क्या होता है कि दोनों उसके एक्स वाले हैं वो अफेक्ट हैं। तो सन में एक एक्स आपका मदर से जाएगा, और वाई वाई पे तो डिजीज होती ही नहीं है, तो एक्स वाला जाएगा, तो सारे सन जो हैं वो अफेक्टेड होंगे। अगेन मैच द फॉलोइंग। कलर ब्लाइंडनेस ग्रीन रेड के लिए इंसेंसिटिव होती है, बी जो होती है वो फैक्टर 9 के लिए डिफिशिएंट होती है क्लॉटिंग में, हीमोफीलिया ए जो है वो 8 के लिए होती है, एंड G6PD डिफिशियंसी ये सीवियर एनीमिया कंडीशन के लिए होती है। नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट अगर की बात करें तो ये ब्रायोफाइट्स होते हैं, और बाकी में सारे में वेस्कुलर है, एंजियो जिम्नो एंड टेरिडो, इसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं। टैक्सोल मेडिसिन जो कि ट्रीट करती है कैंसर को, ये आपके टैक्सेस से आती है, ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके बार्क से बेसिकली। देन इन्होंने ये पूछा है कि द लीफ यूज्ड फॉर रैपनिंग टबैको इन अ बीडी, तो बीडी में जो टबैको बीडी में क्या रहता है, टबैको ही, और उसको रैप करने के लिए हम एक लीफ का यूज़ करते हैं, तो तेंदू लीफ का यूज़ करते हैं। किसी ने अगर बीडी मेकिंग देखा होगा तो उनको मालूम होगा, जैसे मैंने देखा था।
एक इंटर्नशिप के ड्यूरिंग में गया था एक घर में इंटरव्यू लेने, तो मुस्लिम का घर था एंड वहाँ पे वो बैठ के बीड़ी बना रही थी टोबैको डाल के, और देन लीव्स उसके अराउंड लपेट रही थी। तो पूरी इंटरव्यू हम ले लिए और उसने काम भी कर रहा था, बीड़ी बना रही थी एंड बीड़ी फिर वो फर्दर बड़े मार्केट में वो सेल करती थी। उनका वही वो था, मतलब काम करने करना जो भी है ऑक्यूपेशन उनकी। देन चूज करेक्ट सीक्वेंस, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, चैन है, उसका सीक्वेंस कि सबसे पहले क्या होता है, तो फियोफाइटिन होती है। फियोफाइटिन बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्सेप्टर PS1 होती है। देन प्लास्टोक्यूनिन है, रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फियोफाइटिन। देन साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स है, ये ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रॉन को फर्दर प्लास्टोसाइनिन। तो ये ABCD सीक्वेंस लगातार होगा। अगेन मैच द फॉलोइंग आ गया आपका। शॉर्ट डे प्लांट जो होती है उसको लाइक कम लाइट चाहिए और उसकी जो नाइट पीरियड है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन है, डार्क पीरियड आपका ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, 14 से 16 आवर्स। देन PR जो है वो आपका एब्जॉर्व करती है 662 665 नैनोमीटर की लाइट। एंड लॉन्ग डे प्लांट को ज़्यादा चाहिए होती है डे लाइट, तो डे लाइट पीरियड 14 से 16 आवर होना चाहिए। PFR जो होती है वो एब्जॉर्व करती है 730 से 735 नैनोमीटर। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पे फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन है प्रोसेसिंग ऑफ ग्रीन टी। तो चाय पत्ती बनाने के यहाँ पर इनकी क्या प्रोसेसिंग है, तो सबसे पहले हम इनिशियल रिमूव मॉइस्चर को रिमूव करते हैं पत्तों से। देन ट्विस्टिंग या रोलिंग ऑफ लीफ होता है जो कि फैसिलिटेट ब्रेकअप। एंड उसके बाद क्रशिंग करते हैं, टीयरिंग करते हैं, कडलिंग करते हैं, एंड लास्ट में फर्मेंटेशन और ड्राइंग करते हैं। तो इसके साथ ही आपका 2024 का खत्म होता है सारे PYQs। अब हम मूव करते हैं 2023, एंड 2023 में अगर हम बात करें तो पार्ट ए जो है वहाँ पे 25 क्वेश्चन आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब आपके CUET PG में एम्पलीट्यूड वाले नहीं आते हैं। तो यहाँ से पार्ट बी आपका स्टार्ट होता है, तो ये 2023 की प्रीवियस ईयर PYQs है एंड यहाँ पे 75 क्वेश्चन है पार्ट बी में, जो कि आपके लाइफ साइंस जो आप कोर पढ़ते हो उससे क्वेश्चन पूछे गए। सिमिलर सारी चीज़ें हैं आपके। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, आपने नेगेटिव किया तो 1 मार्क्स आपके घट जाएंगे। तो यहाँ पे सारे मैंने ऑप्शन टिक कर रखे हैं। तो आप अगर PDF लेते हैं टोटल कंबाइन, तो आपको ये मिल जाएगी सॉल्व वाली PDF मेरे ड्राइव पे, जिससे आप इजीली डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी एंड क्या ही डिस्कस करना है। 2 साल की काफ़ी होती है PYQs। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने एसर्सन रीजन भी पूछ रखा है 2023-22 में, तो काफ़ी पूछ रखा है। बट अगर आपने देखा होगा कि एसर्सन रीजन अब नहीं आते हैं, ये देखो आप एसर्सन रीजन यहाँ पे पूछ रखा है, काफ़ी बड़ी बड़ी एसर्सन रीजन देखो, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, देन थर्ड क्वेश्चन एसर्सन रीजन, फोर्थ। तो ये इतना क्वेश्चन हमने पूरा 2025 का डिस्कस कर लिया, 24 का कर लिया, उसमें एक भी एसर्सन रीजन हमने नहीं देखा। तो यहाँ पे आप एसर्सन रीजन वाली जो पार्ट है वो स्किप करके बाकी मैच द फॉलोइंग काफ़ी ये पूछते हैं, तो उसे आप ध्यान देना। एंड स्टेप्स वाले भी काफ़ी पूछते हैं, सीक्वेंस वाले, कि जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का सीक्वेंस बताओ, या ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट स्टेप का सीक्वेंस बताओ। ये देखो ये कितने स्टेटमेंट वाले भी पूछे, स्टेटमेंट वाले भी अब नहीं आते हैं, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसमें से टोटल मैं फिर भी कहूँगा 75 में से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टेटमेंट वाले एंड एसर्सन रीजन है, तो उसे आप छोड़ के बाकी सारे पढ़ सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता रिपीट हो जाए क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका रहा 2023 का PYQ विद सॉल्यूशन। एंड एक क्वेश्चन ये आप देखो, ये ड्रॉप कर दिया गया था। ड्रॉप मीन्स कि कुछ गलत होगी इनमें, गड़बड़ियाँ, तो इसे ड्रॉप कर दिया गया था ऑप्शन में। तो अगर किसी ने इसे मार्क करके आते हैं तो उनको नंबर मिल जाती है, और जिन्होंने मार्क नहीं किया उनको नंबर नहीं मिलता है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगेन मैच द फॉलोइंग पे ही ये एंड हुई है, कैरेक्टर्स पे इन्होंने पूछ रखा है एनिमल किंगडम का।
अब 2022 की भी हम देख लें तो ये अगेन आप 25 क्वेश्चन जो शुरुआत की है उससे आप स्किप करना एंड देन फिर उसके बाद रीड करना स्टार्ट करना आप 26 क्वेश्चन नंबर 26 से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेक्निक से हमेशा काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब 6-7 क्वेश्चन इसे सारे टेक्निक से पूछे जाते हैं। तो टेक्निक वाले यूनिट 1 ऐसे तो सारे यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आपके लाइफ साइंस में इकोलॉजी वगैरह नहीं पढ़ना है तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी भी नहीं। तो टोटल यहाँ पे आप देख रहे होगे कि सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे टिक आउट कर दिया है। तो विथ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी पीडीएफ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड साथ में ये जब मैं आपको एक्सेस कर दूंगा तो आप इजीली एक बार रीड आउट कर सकते हैं 2 साल के जो भी रिमेनिंग आपके हैं, क्योंकि मैंने 24 एंड 25 का तो डिस्कस कर ही दिया है।